सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। सो आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है। इस इंक्लाइन प्लेन पे आप 60 डिग्री इसका इंक्लिनेशन एंगल है और एक ऑब्जेक्ट को शॉट करते हैं कुछ यू स्पीड से और वो x1 डिस्टेंस ट्रेवल करके चला जाता है ऊपर। फिर आप इस 60 डिग्री वाले एंगल को डिक्रीज़ करके इसको 30 डिग्री कर देते हो और जो ऑब्जेक्ट जाता है ऊपर वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है x2। तो क्वेश्चन कह रहा है x1/x2 कितना होगा। तो देखो, हम फर्स्ट सिचुएशन में क्या करते हैं, यही जो ऑब्जेक्ट है अपन को डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटी भी काम कर रही होगी, राइट। ग्रेविटी काम कर रही है, डिस्टेंस निकालना है, इनिशियल स्पीड हमको गिवन है। ठीक है, और सिंस हमको यहाँ लिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट को हम शॉर्ट करते हैं तो वो सिर्फ x2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाता है। तो फाइनल स्पीड में यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, 0 मान लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इक्वेशन यूज़ करूँगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है अपने पास v² - u² = 2as। ठीक है, v² फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड u, 2a x1 डिस्टेंस चलेगा तो 2x1। अब इसका एक्सेलरेशन तो a नहीं है क्योंकि ये अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये मेरा पार्टिकल है तो मैंने इस सिचुएशन को यहाँ ड्रॉ कर रखा है, ये इंक्लिनेशन है थीटा एंगल से। ठीक है, तो ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है, तो ग्रेविटी यहाँ पे एक्ट करेगी। अब देखो, ये वाला पूरा एंगल जो है ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये थीटा है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर ये 90 माइनस थीटा हुआ तो ये वाला एंगल भी पूरा क्या है, 90 है। ये वाला एंगल पूरा 90 है, इसमें से ये वाला हिस्सा 90 माइनस थीटा है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, ये थीटा होगा। तो अगर ये जी है तो इधर आ जाएगा जी का एक कंपोनेंट जी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा जी साइन थीटा। तो हमको, क्योंकि पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, इंक्लिनेशन पे मूव कर रहा है ऐसे, तो अपन को एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है। ठीक है, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में गिवन है, तो हमको एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन का चाहिए, राइट। क्योंकि उस इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन इन एक्स एक्सिस, हमको एक्स एक्सिस की बजाय इस एक्सिस पे मोशन की स्टडी करनी है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन इस एक्सिस पे लगाएंगे, तो हमको एक्सेलरेशन भी इसी एक्सिस पे चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, वेलोसिटी भी इधर है, तो एक्सेलरेशन भी इधर हमको चाहिए। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो इस अलॉन्ग दिस डायरेक्शन जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा जी साइन थीटा। तो इसलिए अपन इस इंक्लाइन के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन लेंगे वो लेंगे जी साइन थीटा। तो ए की जगह वैल्यू पुट कर देंगे जी साइन थीटा। इनिशियल स्पीड, ये माइनस का साइन एज इट इज़ है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन को माइनस जी साइन थीटा लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट इधर है, इनिशियल स्पीड भी इसी डायरेक्शन में है, तो जो भी वेक्टर इस डायरेक्शन में होंगे उनको पॉजिटिव लेंगे, जो इधर होंगे उनको नेगेटिव लेंगे। तो जी को नेगेटिव और यू और एक्स को पॉजिटिव, यू को भी पॉजिटिव एक्स को भी पॉजिटिव, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपके। ठीक है, जी साइन 60 आपके पास √3/2 होता है। x1 की वैल्यू चाहिए, तो ये पूरा का पूरा अपन यहाँ u² के नीचे ले लेते हैं, तो x1 आ जाएगा 2u²/2g√3, क्योंकि साइन 60 होएगा √3/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 आपके हो जाएगा u²/g√3। फिर से आपको सेम चीज़ करनी है, x1 की जगह डिस्प्लेसमेंट x2 हो गया आपका, और थीटा की जगह 60 की जगह आपका 30 डिग्री हो गया। तो सेम इक्वेशन लिखेंगे, बस यहाँ पे जी साइन 30 आ जाएगा और x2 आ जाएगा। तो x2 बराबर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आपके पास आता है u²/g साइन थीटा, ये आ जाएगा u²/2 g साइन 30। ठीक है, तो साइन 30 1/2 होता है, ऊपर 2 आएगा, 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो अपने पास x2 की वैल्यू आएगी u²/g। तो x1/x2 करना है, ये अपना x1 है, u²/g√3 और ये x2 है u²/g। सॉल्व करेंगे इसको, 1/√3 अपना आंसर आ जाएगा। थैंक यू।